साहेबगंज थाना प्रांगण में आज शांति समिति की एक बैठक की गई। बैठक में साहेबगंज प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी, साहेबगंज थाना अध्यक्ष राजेश रंजन और राजस्व पदाधिकारी प्रियरंजन के साथ साथ साहेबगंज क्षेत्र के कई लोग शामिल हुए। बैठक में मुहर्रम का जुलूस शांति पूर्वक निकालने पर चर्चा हुई। शांति समिति के बैठक में आए हुए विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने अपना सुझाव दिया और अपने क्षेत्र से जुड़े सुरक्षा की जरूरतों पर चर्चा की। साहेबगंज थाना अध्यक्ष राजेश रंजन ने बताया कि मुहर्रम के अवसर पर साहेबगंज में अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी ने लोगों से शांति के साथ जुलूस निकालने का आह्वान किया। इस अवसर पर साहेबगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मुहर्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। देखिए यह रिपोर्ट। अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापि प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा सर्वे शांतिमापनोति न काम कामी। थाना परिसर में मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी मुहर्रम को लेकर आयोजित हुए इस शांति समिति की सभा में सर्वप्रथम मैं अपने थानाध्यक्ष महोदय को, साथ में हमारे आरओ साहब, राजस्व पदाधिकारी साहेबगंज, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि विभिन्न पंचायतों, नगर पंचायत, नगर परिषद से इस सभा में उपस्थित हैं, हमारे जितने वर्तमान और निवर्तमान जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, हमारी जितनी आम जनता यहाँ उपस्थित है, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने मीडिया के मित्रों के सहित आप सबों का स्वागत करता हूं और आपका पुरजोर अभिवादन भी करता हूं कि आप इस शांति की सभा में उपस्थित हुए। जैसा कि हम सबों को मालूम है कि यह शांति समिति जो आहूत की गई है, यह एक पर्व विशेष को लेकर जो इसी महीने की 9 तारीख को आहूत होने वाली है, आयोजित होने वाली है, मुहर्रम के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में इस्लाम के धर्मावलंबी इस मुहर्रम पर्व को मनाते हैं, परंतु इस पर्व के मनाए जाने की जो विशेष खूबियां और जो अंदाज भारतवर्ष में है, यह पूरे विश्व में कहीं नहीं है। कारण यह है कि हमारा देश विविधता में एकता को प्रदर्शित करता है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग इत्यादि इत्यादि, भाषा, क्षेत्रवाद सबसे युक्त स्थिति है, परंतु सभी मिलकर अपने अपने देश के इस प्रत्येक धर्म को बड़े ही दिल से और एक दूसरे के सानिध्य में आकर और बड़ी मोहब्बत के साथ इसे मनाते हैं। उसी में एक सामने का पर्व मुहर्रम है। यह पर्व खुशियों का पर्व नहीं है, यह पर्व तो मातम का पर्व है। दुख व्यक्त करने का, शोक व्यक्त करने का पर्व है। आपके इस समाज में जिसमें जितने भी इस्लाम को मानने वाले लोग होंगे, ये अपना इस पर्व को मनाते हैं, परंतु इस पर्व की विशेषता, खूबियां हमारे देश में ये है कि जब से कम हम होश संभाले हैं और मेरी गांव में जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी है, कद बढ़ा है, शरीर का विस्तार हुआ है, तो हमने बस यही देखा है कि इस पर्व को हमारे गांव में इस्लाम मानने वाले 25% और हमारे समाज के जो ताना बाना है, जिस समरसता के साथ हमारे सभी धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं, वे सारे बढ़ चढ़ कर मनाते हैं। अर्थात 80% हमारे समाज में जो हमारा हिंदू बहुल समुदाय है, इनके सहयोग से ये पर्व मनाया जाता है। आप देखेंगे जब उस एक ताजिया जो इस सिंबल को बनाया जाता है, पता नहीं मुझे कि वो इस्लामिक रीति रिवाज से सही है, सही नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु परंपरागत रूप से हमारे समाज में
जब तजिया का निर्माण होता है तो उस निर्माण के कार्य में आज तक हमने देखा है कि हमारे पड़ोसी जो हैं वही घुल मिलकर वही बढ़ चढ़ कर बनाते हैं। उसके लिए जो राशियां दी जानी होती है अधिकांश राशि वही वसूलते हैं। उसमें जो जो कागज लगेगा, उसमें जो कमाची लगेगा, बांस लगेगा, उसकी सजावट लगेगी, दिन और रात मिलके वही करते हैं। जब उसको ढोने का मौका आता है तो कंधे पर वही आगे लेके चलते हैं। अगर वो न करें तो हमें लगता है कि पता ही नहीं चला कि मुहर्रम आया कब और गया कब। तो ये हमारे समाज के ताने बाने हैं जिसे आप बरकरार रखे हैं, और ये इस तरह से आपने बरकरार रखा है कि इन पर्वों के दिन बस सामान्य दिनों की तरह ही आप मातम के पर्व को भी एक आनंदित वातावरण में ले जाते हैं। ये विशेष खूबी है।